अस्सलामुअलैकुम मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गट हेल्थ। ठीक है, जो पेट ख़राब हो जाता है, पेट सही नहीं रहता, तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ जो इजीली अवेलेबल हो, आपकी रेंज में हो, जो आपके इस गट की डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम को ठीक कर सके। ठीक है, और जो आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग आपको सूट भी करे और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाए। ठीक है, देखो ऐसी दवा होती है, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली होती है, आपके घर में मौजूद है, आपके किचन में है, आप खुद से उसे बना सकते हैं और थोड़ी मेहनत करनी हो। पहले ये भी समझिए गट हेल्थ, पेट का जो मसाइल है वो क्यों हो रहे हैं, पेट के मसाइल के पीछे वजूहात क्या हैं। जब आप इस वजूहात को समझ लोगे तो समझो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, जो आपका फिर सोल्यूशन है, जो फिर वो सोल्यूशन आपके पास होगा, फिर उससे आप अपने गट प्रॉब्लम को ठीक कर सकेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है जो आपको ध्यान में लेनी है, जो समझनी चाहिए, वो ये है कि आपके जो पेट की बीमारियां हैं, ठीक है, पेट का जो मसाइल हैं, उसमें एंटीबायोटिक, पेन किलर, स्टीरॉइड या कोई इस किस्म की जो मेडिसिन होती हैं, ये पॉइजन का काम करती हैं। ठीक है, ये आपको, अगर आपको अपने पेट को ठीक रखना है तो आप तंबाकू वगैरह ख़त्म कर दीजिए, शराब नोशी, सिगरेट सब कुछ छोड़ दीजिए, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो, कोल्ड ड्रिंक लेते हो, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो, इसको बंद कर दीजिए। आपके अगर खाने में बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ज़्यादा अंडा खाते हो, मटन चिकन लेते हो, तो उसको रोक दीजिए। अंडा या मटन चिकन के मुतालिक मैं आपको बताती चलूँ कि आप थोड़ी मिकदार में खाएं, रेगुलर फूड नहीं ये होना चाहिए, डेली बेसिस पे इसको मत लीजिए, आप इसको मॉडरेट रखिए, लिमिटेड रखिए, हफ्ते में एक बार खा लीजिए। ज़रूरत इस बात की है कि आप कितनी कैलोरीज लेते हैं, मतलब सिटिंग पोजीशन में रहते हैं या दिमागी काम करते हैं, फिजिकल काम करते हैं, बैठे रहते हैं फिर काम करते हैं, तो आपको मिनरल्स फाइबर बढ़ाने होंगे, कैलोरीज को कम करना होगा। उसके बाद बात आती है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने फूड के लेवल पे प्रमोट करनी चाहिए। ठीक है, आप फ्रेश फ्रूट लीजिए, फाइबर वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, एप्पल अपने जो खुराक में इस्तेमाल कीजिए, नाशपाती का इस्तेमाल करें, अमरूद का इस्तेमाल करें, ऑरेंजेस लीजिए, और आप जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, साग लें। ठीक है, जितना भी आप वाइटल फ्रेश फ्रूट ले सकते हो वो ले लीजिए, चाहे कॉफ़ी की जगह सूप लीजिए, जिंजर टी ले लीजिए, ग्रीन टी ले लीजिए, तो ये सब आपको बहुत हेल्प करेंगी। अब दूसरी बात ये है कि जो गट का पीएच है, आपका गट का जो पीएच, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको अपने गट के पीएच को समझना होगा और फूड का भी पीएच समझना होगा, ताकि आपको पता हो कि एसिडिटी आपको क्यों होती है। अगर आपके फूड का जो पीएच है वो डिफरेंट होता है आपके गट से, ठीक है, तो आपके पेट का मसाइल हो जाते हैं, चीज़ ही हजम नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लेते हो तो गट का इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाता है, या बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो तो गट का इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा मीठा लेने से भी, एसिडिक लेने से भी जो गट के लेवल पे बैक्टीरियल ग्रोथ है, जो बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ, वो बढ़ने लगती है। ठीक है, एच पाइलोरी की प्रॉब्लम हो जाती है। एच पाइलोरी ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लेते हैं या जिनका गट का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, अल्सर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग हो जाती है। इस सब के पीछे वजह है आपका गलत खाना पीना। ठीक है, कम पानी का पीना, ठीक है, कम फाइबर्स का, कम फलों का इस्तेमाल करना, फाइबर वाली चीज़ें कम खाना, तो लगातार एक ही चीज़ को यूज़ करना, ये सब वजूहात होती हैं। तो इन वजूहात को पहले ख़त्म कीजिए। अगर आप ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं, तरतीब नहीं है कोई, तो इसको पहले ठीक कीजिए। उसके बाद है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम रहती है, बर्निंग सेंसेशन है, गट है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट में दर्द है, पेट में क्रैम्प्स आते हैं, तो फिर क्या सोल्यूशन है, क्या चीज़ है जिसको रेगुलर बेस पे आपको लेना है, जैसे आप इन मसाइल को ठीक कर सकते हो। अब मैं आज आपको एक नेचुरल सॉल्यूशन बताऊंगी। आप पुदीना, मिंट वाली हरी चटनी बनाना सीखें, पुदीने की चटनी बनाइए। अचार खाते हैं तो अचार को छोड़ दीजिए, अचार एसिडिक है, वो सड़ा हुआ होता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में अचार को छोड़ना ख़त्म कर दीजिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है। उसकी जगह एक हेल्दी पुदीने की चटनी बनाइए। ठीक है, पुदीना मिलाइए, सब्ज़ मिर्चें मिलाकर, इमली
इमली, थोड़ा अनारदाना मिला लीजिए, तो उससे हरी चटनी बनाइए। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसका कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देती हूँ कि पुदीना आप ले लीजिए, ठीक है, जितना भी आप लेना चाहते हो, उसमें थोड़ा अदरक और लहसुन मिलाइए, एक टमाटर मिला लीजिए, ठीक है। और आप स्पाइसी अगर इसको बनाना चाहते हो तो शिमला मिर्च का भी इसमें एडिशन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी लाल मिर्च डाल सकते हो, हरी मिर्च मिला सकते हो, लेकिन बेहतर है कि शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर लें। इसको बताने का मकसद ये है कि शिमला मिर्च में प्रोबायोटिक्स अच्छे होते हैं, अच्छा फाइबर पाया जाता है जो आपके डाइजेशन को स्पीड अप करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। अब जितनी भी आपकी ये चटनी है उतना ही आप उसमें दही मिला सकते हो, ठीक है, और फिर सिलवट्टे में उसको अच्छी तरह से रगड़ लीजिए। हाथ से रगड़ कर बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना उसमें रगड़ सके तो मिक्सी में बना लीजिए, ब्लेंडर में मिला लीजिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी की चटनी खाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है। और आप इसमें चाहो तो थोड़ा प्याज भी ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि चटनी में ऐसा क्या है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, गट के लिए मेडिसिन का काम करती है। जापान में और चाइना में आप देखिएगा जहाँ पे लोग फूड को मेडिसिन के तौर पे खाते हैं, ठीक है, जापान चाइना में, तो वहाँ हरी चटनी को बहुत तरजीह दी जाती है। इसको डाइजेस्टिव मेडिसिन के तौर पे इसको खाया जाता है, ठीक है। चटनी खाने का एक रिवाज है जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, हाजमा बेहतर रहता है। मैं आपको बताती चलूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि कैसे आपको हील करने में, आपके हाजमा को बेहतर करने में हेल्प करती है ये चटनी। सबसे पहली बात ये है कि ये ईजीली हजम हो जाती है, एंजाइम्स को इसमें प्रमोट करने की एबिलिटी होती है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, और इसमें फाइबर पाया जाता है, नेचुरल फाइबर होता है, प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत सारी मेडिसिन का रोल इसमें आ जाता है। कॉन्स्टिपेशन को कम करती है, इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन के फंक्शन है, जो पित्ते के फंक्शन है, पेंक्रियाज के फंक्शन है, उसको प्रमोट करती है। आपके गट, जिसमें गट हेल्थ में जैसे इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो लीवर से एंजाइम्स निकलते हैं, जो पेंक्रियाटिक जूस होता है, बाइल जूस होता है, मिनरल्स, विटामिन, सलाइवा, ये सब की वजह से डाइजेशन इम्प्रूव होता है ना। हरी चटनी में एबिलिटी होती है कि वो आपके इस को प्रमोट करने की पावर रखती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को अच्छे से भूख नहीं लगती, उनका अच्छे से सेहत नहीं बनती, तो कहा जाता है कि अगर वो खाना खाने से पहले सूप पी लें या खाना खाने से पहले थोड़ा चटनी ले लीजिए, ठीक है, तो आपको भूख लगेगी, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से भूख लगेगी। इसका मतलब ये होता है कि ये आपके अंदर जो सलाइवा है, एंजाइम्स हैं, उसका सीक्रेशन शुरू कर देती है और आप एक बहुत अच्छी अपने आप को बेटर फील करते हैं। उसके बाद जब आप खाना खाते हो तो खाने का हाजमा अच्छे से होता है, अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है, ठीक है, तो मिनरल्स अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाती है। तो आपके निज़ाम हाजमा के लिए जो हरी पुदीने की मिंट की चटनी है वो एक बेस्ट मेडिसन है जिसे आपको यूज़ करना चाहिए। एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, इसमें एंटासिड्स प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, लैक्सेटिव होती हैं, ठीक है। सो इतनी प्रॉपर्टीज़ है, जितनी भी बताई जाए कम है, इसलिए आपके लिए ये सस्ती सी चीज़ है, कोई महंगी नहीं है। तो अपने रेगुलर खाने में अचार की जगह चटनी का इस्तेमाल करें, आपको मज़ा भी आएगा, आप अचार को भूल जाएंगे और इससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। लेकिन चटनी के कम्बिनेशन को अच्छा बनाइएगा। कुछ अर्से के बाद देखिएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, कि आपकी मेडिसिन छूट जाएगी। इसके साथ साथ एक्सरसाइज कीजिए, नींद का अच्छा बनाइए, और सबसे बेहतर बात, ज़रूरी बात यह है कि ज़्यादा टाइम तक भूखे पेट मत रहिए और ना ही ओवर ईटिंग कीजिए। 10 से 20% अपने खुराक से कम खाएं। 24 घंटे में 3 बार अपनी खुराक ज़रूर लीजिए। खुराक जो होगी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मोटे हैं, फैटी लीवर है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें लिक्विड डाइट को बढ़ा दीजिए, ठीक है। अपने खाने में जूसेस, सूप का इस्तेमाल करिए, ठीक है। लिक्विड जो चीज़ें हैं, लिक्विड फॉर्म को ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिए। फाइबर अपना बढ़ा दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो इससे आपकी जो गट है वो रेगुलेट होती है, कॉन्स्टिपेशन मिनटों में ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन या गट की प्रॉब्लम कुछ रहती है तो वो नेचुरल फाइबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसबगोल इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपकी गट हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। और इसबगोल है वो आपको फाइबर देता है, ठीक है।
तो आप ये जो इसबगोल, सेब, चटनी, फाइबर, नाशपाती इसका इस्तेमाल करते हुए, पपीता का इस्तेमाल करते हुए अपनी गट को हेल्दी बना सकते हैं, ना कि एंटासिड्स और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हुए। इनको मेडिसिन की तरह यूज़ करना शुरू करें। नहीं खाना चाहते तो मेडिसिन के तौर पे खाइए, कभी किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये किताबी बातें नहीं हैं, ये हकीकत है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप पुदीने की चटनी रोज़ 24 घंटे अपने पास मौजूद रखें। इसको कोई महीना 10 दिन खाइए, फिर देखिएगा कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अनम होम रेमेडी पे जाइए, विजिट करें। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, अच्छी रेमेडीज़ मिलेंगी कि दवाइयों से छुटकारा भी मिलेगा। तो अनम होम रेमेडी अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियोस को सदका जारिया समझते हुए खुद भी फ़ायदा उठाएं, दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे का भी भला हो। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।